कारण ये आपके पीछे पागलपन है जनता जनार्दन का, तो ये पागलपन, ये पीछे का राज क्या है महाराज? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, डॉक्टर हनुमान श्री दंदरुआ सरकार की जय। सबसे पहले तो संपूर्ण चंबल मंडल के परिक्षेत्र भिंड, दतिया, ग्वालियर, झांसी आदि आदि समूचे क्षेत्र से लोग इस पावन धरा श्री डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार के चरणों में हमेशा से जुड़े हैं और कथा में और विशेष रूप से आ रहे हैं। और श्रीमान जी, आपने कहा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। पागलपन हमारे प्रति नहीं है, अपितु वर्तमान समय में अब ऐसी सनातन संस्कृति की जागृति आ रही है जिससे जो धर्म विरोधी लोग हैं उनके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सब हिंदू एक हो रहे हैं। ये उसका पागलपन है, सनातन की धारा का पागलपन है, बागेश्वर बालाजी की खुशबू, उनकी कृपा का पागलपन। महाराज जी, एक नाम के प्रभाव से, एक राम के नाम के प्रभाव से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है जी। पूरे विश्व में अनेक धर्म यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन जी। फिर भी पापाचार, अनाचार, अत्याचार क्यों महाराज? धर्म और अधर्म दोनों से हमेशा एक रहे हैं, दोनों हमेशा रहे हैं, कभी एक नहीं हो सके। अधर्म की शून्यता कभी नहीं हो सकती और धर्म की शून्यता कभी नहीं हो सकती। यूं मान करके चलिए, हमारी बुद्धि कहती है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक अधर्म नहीं होगा धर्म को कौन मानेगा, धर्म की महिमा कहाँ होगी? केवल धर्म ही धर्म हो तो फिर कौन बात करेगा, कौन चर्चा करेगा? रामचरितमानस में से आप रावण को हटा दीजिए, फिर क्या आप उतना रस ले पाएंगे? दोनों जरूरी हैं, विलन भी जरूरी है, हीरो भी जरूरी है। तो ये हमेशा से आदिकाल से परंपरानुअंतर्गत जो है धर्म और अधर्म की यात्रा चलती आई है। कभी कभी अपना झूठ का प्रभाव प्रभुत्व दिखा करके किसी छोटे परिक्षेत्र में अधर्म आगे बढ़ता है, पर सदैव जय धर्म की हुई, झंडा धर्म का गड़ा। और रही बात कि आपने कहा कि इतने कार्यक्रम हो रहे हैं फिर भी धर्म, अपनी यात्रा, पापाचार, सब कुछ जरूरी है। भगवान की लीलाएं हैं, ये भी जरूरी है। भगवान की कथा में धार्मिक लोग जहाँ नृत्य कर रहे हैं वहीं अधर्मी लोगों के मुंह पर मिर्चा लग रहा है। सबसे सरल माध्यम भक्ति का क्या है? सबसे सरल माध्यम साधु संगति, माता पितृ गुरु चरणों की सेवा, इससे सरल कोई भक्ति नहीं। किस तरह का अधर्म जो आज सामने आ रहा है उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह का धर्म, आज अधर्म सामने आ रहा है जी। वर्तमान समय में सबसे बड़ा अधर्म है सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का। वर्तमान समय में जातिवाद की राजनीति फैला करके धर्म के ऊपर कुठाराघात करने का जो अधर्म बढ़ रहा है, इस पर हमारे भारत के संत, ऋषि, महापुरुष, बुद्धिजीवी, परबुद्धिजीवी एवं पत्रकार, मीडिया के जो भारत के चौथे स्तंभ के नारद की भूमिका निभाने वाले महापुरुष हैं, वो सब लोग अनवरत लगे हुए हैं सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सनातनीय संस्कृति के प्रचार के लिए। तो वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है और दासान दास लगभग किंचित मात्र सेवा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी लाइन में चल रही है, तो क्या आपकी लाइन वही है? ये पार्टी की लाइन नहीं है, हमारी खुद की पार्टी है, बागेश्वर बालाजी की पार्टी है, जिसका नाम है हनुमान पार्टी, जिसका निशान है मुगदर। वोट फॉर यू माय डियर। सर, धर्म और राजनीति, इनका समागम होना चाहिए सर। धर्म और राजनीति, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। पूर्व काल में त्रेता युग में जब राजगद्दी शून्य हो गई, दशरथ जी का शरीर पूर्ण हो गया, राम जी बन गए थे, तब उस वक्त व्यास गद्दी यानी वशिष्ठ मुनि ने ही उस गद्दी को संभाला था। तो धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं है। और रही बात एक की कि दोनों एक होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत आवश्यक है। राज गद्दी पर व्यास गद्दी ही शासन करती है। जब भारत के संतों के चरणों में राजनेता जाएंगे तभी उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, विशुद्ध होगी, तभी वो राष्ट्र के चरित्र का ठीक से निर्माण कर पाएंगे। आप सबसे पहले अपने से जुड़ने के लिए लोगों को लहसुन प्याज छोड़ने का बोलते हैं। हाँ जी, शाकाहारी बनो। आजकल बीमारियों की मूल जड़ है गंदा आहार। आहार ही व्यवहार बदलता है। तो सबसे पहले हम आहार पर तीर मारते हैं और आहार की शुद्धि के बाद फिर व्यवहार पर वार करते हैं और व्यवहार के बाद फिर वह सदाचार में आ जाते हैं। डॉक्टर हनुमान के दरबार में आरोप लग रहे हैं, हाँ जी, राजनीतिक दल भी लगातार आरोप लगाते हैं। हाँ जी, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी विगत वीडियो कुछ वायरल हुए हैं, हाँ जी, लगातार आरोप लगाते जी जी। उनके लिए क्या? उनको सेम टू यू कहेंगे पहले नंबर तो, आपको भी सेम टू यू कहेंगे और ये चलता रहेगा। धर्म और अधर्म की लड़ाई है।
सनातन की यात्रा जब कोई भी प्रारंभ करता है तो इस भारत देश में आदिकाल से जब लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उस वक्त भी एक धोबी ने टिप्पणी भगवान पर की थी, और उस वक्त भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य को नहीं छोड़ा, भारत का मान बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद को नहीं छोड़ा, उन पर भी आरोप लगाए हैं। तो ये आदिकाल से धर्म और अधर्म की यात्रा में जो सनातन का कार्य करता है उसे निश्चित फंसाया जाता है। आरोपों को हम यही कहेंगे कि उनको अपना काम करने दो। कहाँ का फोटो क्या है जी? फोटो वायरल हो रहा है। हमारा तो कोई फोटो नहीं है, उसको चेक करिए, उसको चेक कीजिए आप। महाराज जी डॉक्टर हनुमान के दरबार में महाराज हाँ, तो ऐसे ही वो फैक लोग बनाते हैं, उसको चेक कीजिएगा ठीक महाराज से। जी एक महिला की मृत्यु हुई है। हाँ जी तो लोगों ने तो कहा महिला से हुई, हालांकि प्रशासन ने अपना प्रेस नोट जारी कर दिया है, जी उसमें दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई। जी। उनके लिए हम अभी जब अंदर थे तब हमें पूरी यात्रा का विस्तार पूर्वक पता लगा। मंदिर में थे, वहाँ समुदाय मंदिर में थी वह माता जी जो बताया गया, समुदाय बहुत था। सफोकेशन के कारण उनको हार्ट की दिक्कत पूर्ववत थी, जो उनके परिजनों ने स्टेटमेंट दिया है, और उसके साथ ही उस कारण से उनके श्वास रुक गई है, और यहाँ ऐसी कोई न भगदड़ हुई है न हो सकती है। प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था है और शासन प्रशासन को, पूज्य महाराज जी को बहुत साधुवाद। महाराज जी 14 तारीख को जब आप यहाँ पधारे तो आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में पधारे जी। महाराज जी ने आपको पदवी दी महाराज की, महाराज के लिए क्या कहेंगे आप? वो साधु हैं, बुद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं। चंबल के क्षेत्र का सौभाग्य है कि उनके सामने जीते जागते हनुमान जी, बात करने वाले हनुमान जी, स्पर्श भी कर सकते, बात भी कर सकते हैं। हमारी बुद्धि में तो हमें कई बार उनके अंदर हनुमान जी के दर्शन होते हैं, वो भी वृद्ध हनुमान के दर्शन होते हैं। एक गंभीर मुद्रा में जो हनुमान जी बैठे रहते हैं, एक भक्ति की मुद्रा में जब वो गंभीर बैठे, उस मुद्रा में हम दर्शन करते हैं। उनका जो प्रसाद है हमें हर्ष सहज स्वीकार है। और साधु के पास जाने से यही होता है, व्यक्ति काममय जाता है और राममय बनकर आता है। देश में युवाओं की बहुलता है। आप धर्म संस्थापक हैं और लोगों को सदाचार पे ले जा रहे हैं, तो लोगों को सदाचार पे लाने का तरीका तो ठीक है, लेकिन आप तो